तो फिर और सुनते हैं हम लोग, शुरू करते हैं पाइथन कैसे करते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथन। ठीक है, तो पहले चीज क्या है, हम लोग पहले पाइथन के लिए जाएंगे। पहले चीज है वो, ठीक है, कि हम लोग दूसरा लैंग्वेज भी जा सकते थे, या फिर हम ऐसे कर सकते थे कि हाँ जावा पे जा सकते हैं, सी प्लस जा सकते हैं, और सी शार्प यहाँ पे भी जा सकते हैं, और आर भी जा सकते हैं। थिंक इज दैट क्या है ना, मैं क्यों पाइथन प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन जो है वो इजीली इंग्लिश में, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे इजी है। सपोज आप सी प्लस में या सी प्लस प्लस में जाएंगे तो 5 लाइन का कोड जो लिखना था वो आपको पाइथन में बस 2 ही लाइन में लिखने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो पहले पाइथन के लिए हम लोग को क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, वो सब चीज देखना होगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले चीज क्या है, मैं एक लिंक दे दूंगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि हाँ कैसे डाउनलोड करना है, क्या मतलब कौन सा वेबसाइट को जाके हम लोग पाइथन डाउनलोड करना है, या फिर हम लोग किस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एनाकोंडा से, मैं डाउनलोड करने के चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये फ्री होता है, और क्या होता है इसमें बहुत सारा टूल सबको इनबिल्ड होकर आता है पाइथन के साथ। हाँ आप लोग पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं एम स्टोर से, ये भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर सकता, बट क्या है कि एम स्टोर से आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट से डाउनलोड करो, बस पाइथन के साथ आएगा। ठीक है, बट आप एनाकोंडा साइड से, एनाकोंडा के जो है एनाकोंडा नेविगेटर जो है, आप लोग अगर उनके जो एनाकोंडा.com वहां से अगर डाउनलोड करेंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा ना, पाइथन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगा। देन इसमें आपका एक फीचर रहता है कि आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके डिफरेंट काइंड ऑफ काम कर सकते हैं। ठीक है, वो दूसरा क्या, तीसरा चीज क्या है कि आपको यहाँ पे आईडी भी मिलेगा, आईडी जो कि होता है वो भी मिलेगा, और बहुत कुछ भी मिल सकता है। इवन VS कोड भी इसके अंदर आ जाएगा, बट VS कोड हम लोग आगे चल के डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या डाउनलोड करते हैं पहले। ठीक है, हम लोग जब पहले चलेंगे एनाकोंडा पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग से आता हूँ। ठीक है, एनाकोंडा, बस ओके। तो यहाँ पे पहले वाले चलेंगे कि एनाकोंडा मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा प्रोडक्ट फ्री डाउनलोड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड पे। उसके बाद हम लोग आके डाउनलोड पेज में मिल जाएंगे। ओके, सो वंस हम लोग डाउनलोड पेज में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आई थिंक ये डायरेक्टली डाउनलोड के लिए चला जाएगा विंडोज के लिए, बट अगर आपका विंडोज या फिर एमएस है, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर आपका एप्पल का जो होता है ना लिनक्स, या फिर आपका होता है मैक ओएस, ये आपका हो सकता है, ये हो जाएगा आपका मैक ओएस, ये हो जाएगा लिनक्स, और ये हो जाएगा आपका विंडोज के लिए। ठीक है, तो मेरे तो विंडोज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको विंडोज को डाउनलोड करूंगा, बट ऑलरेडी मेरा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज मिल सकता है, देखिए ये रिपोजिटरी में आपको जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, साईपाई ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, स्पाइडर आईडी मिल जाएगा। ठीक है, बुके लाइब्रेरी या फिर साइकिल, ये सभी उसके अंदर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर बाद में जाके फिर पीपी इंस्टॉल करने के लिए ये जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए डेटा एक्सप्लोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ आपका जो लाइब्रेरी से, पांडा से, इंटेक, नंपाई, टास्क, अपाचे एयरफ्लो, ठीक है ना, ये सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लोलिब, C1, प्लॉटलिब, ओके, होलोव्यूज, आई थिंक होलोव्यूज से न्यू वन। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मशीन लर्निंग के लिए भी ये यूज कर सकते हैं पाइथन वाला, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी कर सकते हैं। जो जियो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और आर के पैकेजेस इसके साथ आता है जो स्पाइडर में, वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नथिंग बट वैसा है, कौन सा इंस्टॉल करना है। अच्छा हाँ हाँ, मैंने मिस किया, वैसे लास्ट आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। वंस ये आपका डाउनलोड पेज पे आप आ गए तो पूरा लास्ट में आना है आपको। तो पूरा लास्ट में आने के बाद आप आपके वर्जन के वाइज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो अगर पाइथन है, सॉरी विंडोज है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सो दैट इट विल स्टार्ट योर डाउनलोड। ठीक है, और ये आपका मैक ओएस है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बेस्ट ऑफ सिस्टम कंपैटिबिलिटी। और यहाँ पे भी, और ये क्या करेगा ना, आपका पाइथन का
ये आपका पाइथन का लेटेस्ट वर्जन देगा। कौन सा वर्जन देगा पाइथन का? 3.11। ठीक है ना, ये यहाँ पे भी मेंशन हुआ है कि हाँ ये 3.11 प्रोवाइड करेगा, इसके साथ आएगा। ठीक है, तो वंस आप इसको डाउनलोड करने के बाद, मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है। वंस इसको डाउनलोड करने के बाद अब इसको इंस्टॉल करना है, नथिंग बट आपको क्या करना होगा, बस इसको मैं पॉज करता हूँ क्योंकि ठीक है चलने दीजिए। सो क्या होगा ना, ये आपका सभी नेक्स्ट 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 करके जाना है। ठीक है, सो वंस ये डन हो जाए तो हमें क्या करना होगा ना, हमें अपना नेविगेटर ओपन करना है। वंस से इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है तो इसलिए मैं ना डाउनलोडिंग पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन होगा क्योंकि ये एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन कर रहा है, जो कोड है वो लॉन्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियलाइजिंग। वेट करते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हो जाए। ओके, आई थिंक ये ओपन हो गया। ठीक है, ये अगर लॉगिन मांग रहा है तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ पे एनाकोंडा नोटबुक्स मिल जाएगा, ये प्रॉम्प्ट वाला CMDX प्रॉम्प्ट, हम लोग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट वो मिल जाएगा। हम लोग को लैब जुपिटर लैब मिल जाएगा, जुपिटर नोटबुक मिल जाएगा, और पावर सेल मिल जाएगा, VS कोड, स्पाइडर, ये आईडी है। VS कोड तो आपको आई थिंक दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, या फिर मैं बता दूंगा जब हम इंस्टॉल करेंगे या फिर उसके साथ क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, और आर स्टूडियो में हम लोग यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी क्या है ना, हम लोग यहाँ से जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर हम लोग और एक काम कर सकते हैं जो हमारे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, वंस यू इंस्टॉल द एनाकोंडा नेविगेटर तो फिर आप लोग को एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में मिल जाएगा, तो ओपन करेंगे। ये पूछ रहा है कि हम लोग जो लॉन्च किए हैं। ओके ओके ओके, ओके दोबारा लॉन्च करते हैं। ये हमें पूछ रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन में ये हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, तो मैं इसको गूगल क्रोम ही दे रहा हूँ। ठीक है, सो मेक इट ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन द एचटीएमएल। ओके, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। इसको करता हूँ न्यू टैब में, ये आपका फ्रंट पेज आएगा। ठीक है, सो ये एक आपका क्या एक अपडेट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ आप कैसे क्या क्या फीचर है क्या नहीं है, बट आप यहाँ पे डोंट शो एनीमोर बोल के क्लिक करके देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज है कि हाँ आप पहले एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करो, उसके बाद यहाँ से आके जुपिटर नोटबुक लॉन्च करो। मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को क्यों पहले लॉन्च कर रहा हूँ और मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे चल के बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँ, क्योंकि जुपिटर नोटबुक क्या होगा, वंस मैं ओपन करूंगा तो आप लोगों को देखा कि सेल बाय सेल हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, बट आईडी में क्या होता है ना, वहां पे आप लोग क्या करते हैं, होल कोड आपको एट ए टाइम रन करना पड़ता है अगर आप क्लोज रहता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक एक सेल एक एक कोड का आपको सिलेक्ट करना होता है तो वहां पे रन कर सकते हैं। तो इसीलिए जुपिटर नोटबुक चलेंगे, सो दैट क्या होगा, बिगनर लेवल पे वो हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे एनाकोंडा नेविगेटर से इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्लो, यहाँ पे नोटबुक को करते हैं क्वाइट, इसको करते हैं यस, सो इट्स क्लोज। तो इसको भी हम लोग करते हैं क्लोज। तो अभी एक दूसरा कौन सा बताया मैं, एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो हम लोग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जैसे ही ओपन होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जुपिटर नोटबुक ऐसे लिखेंगे। ओके, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा ना, ये हमारे उस सेम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओके,
ये आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक आया टेक्स्ट फाइल, या फिर आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है तो, या फिर फोल्डर, या फिर आपको टर्मिनल क्रिएट करना है, या फिर रन करना है तो, या फिर फोल्डर क्रिएट करना है। बट हम लोग को अभी क्या करना है, एक सिंपल सा जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको ओपन करेंगे। हम लोग इसमें क्लिक किए कि हाँ न्यू पे जाएंगे, उसके बाद पाइथन 3 आईपीओ कर्नल पर क्लिक करेंगे। तो उसका क्या हो गया, ये हमारा एक नोटबुक क्रिएट हो गया। ठीक है, जब नोटबुक क्रिएट हो गया गाइस, देखो मैं ना आज कोडिंग के ऊपर तो नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, बट इसका जो यूजर इंटरफेस है, क्या क्या चीज है, कैसे कैसे लॉन्च करते हैं, वो मैं आज कवर कर लूंगा। चाहे तो आगे या फिर नेक्स्ट कल या फिर डे 2 में ये आपका एक प्लेलिस्ट के जैसे चलेगा। अप टू अनटिल अनलेस हम लोग ओप्स कंसेप्ट तक नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे, पाइथन को मतलब डे वाइज डे, डे बाई डे, डे बाई डे। देखो guys, हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, बट अच्छे से सीखेंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करेंगे, मतलब हर एक दिन को एक एक टॉपिक, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो आया है अनटाइटल, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। कैसे रीनेम करेंगे, ऐसा आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज था पाइथन डे 1, ओके। तो हम लोग इसको रीनेम में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है ना, एक देखिए, ओके, पहले मैं ये साइन के हिसाब से चलता हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल, कर्नल, फिट्स, हेल्प, ओके, ठीक है। तो आप इसको चेंज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस, या फिर आप कर सकते हैं कंट्रोल एस में करेंगे तो अभी वंस आप कंट्रोल एस करेंगे तो ये ऑटो सेव में चला जाएगा, ठीक है। और ये ऑटो सेव होते ही आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ डेटा आपको मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, बट हम लोग को अभी तक तो कोई एरर नहीं मिला। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज मिस किया है। वंस आपको देने के बाद, ये देने के बाद ये क्या करता है ना, ये आपको एक मैसेज देता है कि हाँ आप लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बट ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाता है कोई भी एक वेबसाइट को, या फिर कोई भी एक आपका वेब प्लेटफॉर्म हो सकता है, आपका वेब क्रोम हो जाए या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाए, जैसे मैंने दिखाया, ठीक है। आप ये लोकल होस्ट को लेके पेस्ट करेंगे तो हम लोग को वही नोटबुक ही मिलेगा, या फिर आप ये जो पाथ है इसको अगर ओपन कर कॉपी करके लेके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सेम ही मिलेगा। बट थिंक इज दैट ये ऑटोमेटिक रेंडर हो रहा है, तो इट्स बेटर फॉर अस, राइट। उसका जैसे जैसे हम एक नोटबुक में, इस जो नोटबुक हम लोग ओपन करेंगे, या फिर ये जो चल रहा है जो सर्वर, या फिर जो कर्नल चल रहा है, राइट, ये कर्नल के अंदर जब भी जो कुछ भी हम लोग काम करेंगे, या फिर नया क्रिएट करेंगे, कुछ भी इंस्टॉल करेंगे, या फिर कुछ कोडिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सभी यहाँ पे देता ही रहेगा, ठीक है, आउटपुट में। तो इसको करते हैं मिनिमाइज। बट चीज क्या है ना, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये नोटबुक में मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको जब भी मैं नोटबुक में काम करूं तो ये मेरा ओपन होकर रहना चाहिए, ओके। और मैं क्यों एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से ओपन करके काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर से जाएंगे तो क्या होगा ना, बिहाइंड द सीन आपका एनाकोंडा नेविगेटर तो चलेगा, ठीक है, उसके साथ आपका जुपिटर नोटबुक भी चलेगा। तो क्या होगा ना, आपका जो सिस्टम का मेमोरी है, जो स्पीड है, वो खा जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे यूज नहीं है, राइट। हमें पता है कि हमारा सिस्टम इतना फास्ट नहीं है, किस किस का सिस्टम इतना फास्ट नहीं होता है, राइट। किसी का 4 GB रैम होता है, या फिर 8 GB रैम होता है, लाइक दैट ओनली। और एस एस डी आज के दिन में तो एस एस डी आ जाएगा तो बहुत ही फास्ट होगा। बट यही बात है ना कि हाँ किस किस के पास होता है, किस किस के पास नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि हाँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से चलते हैं, सो दैट हमारा फास्ट प्रोसेस हो सकेगा, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं मिनिमाइज। तो ये वाला पॉइंट क्या है ना, ये हम लोग फाइल को सेव करेंगे, सेव के लिए, और यहाँ पे प्लस सेकंड पे इंसर्ट सेल बिलो, ठीक है। आप अगर ऑफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये क्या होगा ना, ये जो सिलेक्टेड है इसको वो डिलीट कर देगा, कट वाला। ये क्या होगा, कॉपी द सेल होगा, इसको पेस्ट सेल बिलो हो जाएगा, ये सेल को अप एंड डाउन के लिए, ठीक है। और ये रन वाला कि हाँ ये पर्टिकुलर जो सेल है ये मेरा रन हो जाए। और यहाँ पे जो है, जो कर्नल जो चल, अगर ये रन होगा कंटिन्यूसली तो ये कर्नल होगा, ठीक है। तो ये कर्नल ये ऑन होगा, तो इसको हम लोग इंटरप्ट करना है, अगर आप इंटरप्ट करना चाहते हैं। और ये है कर्नल को रिस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और ये है कि कर्नल को रिस्टार्ट कर दो, और सारे के सारे मेरा जो कोड है उसको सभी रन कर दो, ठीक है। देन
यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड, ठीक है, ये 3 टाइप्स करते हैं। एक होता है मार्कडाउन, अगर मार्कडाउन करेंगे तो हम लोग इसमें कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आज टेक्स्ट ही रह जाएगा, ठीक है, ये इससे टेक्स्ट रह जाएगा। इसको रन करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये सेल रन होगा प्लस और एक दूसरा एम्प्टी सेल भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ओनली कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो बस, बट वो सेल तो रन हो जाएगा बट नेक्स्ट सेल आपका क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मार्कडाउन का। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हमारा रॉ एनवी कन्वर्ट का, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड का, देखता हूँ कैसे आता है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस रन। ये आपका जो सेल वाला सिंबल रहेगा, सिंबल जो सेल वाला जो सेफ है, ठीक है। अब मार्कडाउन में वो क्या हो रहा था ना, वो नहीं रह रहा था, इसमें मेरा सेल वाला सिंबल आ रहा है, मेरा टेक्स्ट वेरा, बट ये आज एक कोड बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग, इसको अगर मैं ओके इसको ओके इसको करूंगा हेडिंग, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, तो इसको करेंगे हेडिंग, इसको करेंगे ओके। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये हेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट कोड ही रहेगा क्योंकि हम लोग को कोड ही लिखना होता है, राइट। सो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो मुझे कोड ही रन हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया, बटन नहीं देना चाहिए था, क्या करते हैं रिस्टार्ट, नहीं चाहिए था, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था। ओके तो होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ इसका इंटरफेस क्या है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, कैसे एक नोटबुक ओपन करना चाहिए, और कोडिंग का पार्ट हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लेते हैं विदाई। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, if you like the video then you can like the video, okay. So if you like this video then I will be means मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने बंदे को ये समझ में आया कि हाँ इसको डाउनलोड कैसे करना है, इसको ओपन कैसे करना है। सो दैट मुझे क्या है ना, एक एनकरेज मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट डे को आने के लिए, ठीक है, कि हाँ मैं रेडी हूँ, मेरे जो दोस्त लोग हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं ये जर्नी में, वो क्या होगा ना, हाँ उन लोग को फर्स्ट स्टेप उनका क्लियर होगा तो मैं सेकंड स्टेप सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा ना, मैं फिर से फर्स्ट स्टेप से रिपीट करना चाहूंगा, तो ठीक है मैं समझा दूंगा, क्योंकि जब तक आप लोग क्लियर नहीं होगे तब तक मैं तो आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए लेते हैं विदाई। थैंक यू, बाय बाय।